बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पंजाब टाइम्स और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। खबरों की तफसीलात का आगाज़ करते हुए आपको सबसे पहले बताएं कि करप्शन के खात्मे के आलमी दिन के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर इमरान नज़ीर शेख, CMO हुमायूं इमरान राजपूत की क़यादत में रैली निकाली गई। 9 दिसंबर करप्शन के आलमी दिन के मौके पर निकाली जाने वाली रैली मुख्तियारकार ऑफिस से निकाली गई, जो मुख्तलिफ रस्तों से होती हुई मोहम्मदी चौक टंडू आदम पर पहुंची, जहां पर अवामी आगाही मुहिम पर मुख्तियारकार अब्दुल गफ्फार, एजुकेशन अफसरान लियाकत चांडियो, अली अकबर बरहमानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि करप्शन हमारे मुआशरे का नासूर है, जिसके खात्मे के लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर इमरान नज़ीर ने कहा कि टंडू आदम में किसी के खिलाफ भी करप्शन की शिकायत मिली तो भरपूर कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कि सिंध रई यूनिवर्सिटी में सिंध सकाफती दिन वाले दिन शागिर्दों और स्टाफ के रहनुमाओं के ऊपर केस दर्ज होने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन सिंध के सदर मंसूर शाहानी की हिदायत पर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन जिला मटियारी के जानिब से प्रेस क्लब मटियारी के सामने सिंध रई यूनिवर्सिटी के शागिर्द जनरल सेक्रेटरी स्टाफ जिला मटियारी इम्तियाज़ और सिंध यूनिवर्सिटी सदारती उम्मीदवार राशिद जरदारी और हालार चमाली पर झूठी FIR दर्ज करने पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसकी सदारत जिला स्टाफ जिला मटियारी असदुल्ला मेमन ने की और स्टाफ जिला मटियारी के उम्मीदवार और कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर मुजाहिरीन और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौका पर मुजाहिरीन ने कहा कि जामशोरों पुलिस शागिर्दों और स्टाफ के रहनुमाओं को बेगुनाह हिरासा कर रही है, यह सरासर नाइंसाफ़ी है। उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर दाखिल FIR ख़त्म की जाए और अगर ना की गई तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। खबर है मटियारी से, जहां पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टू मटियारी सुहेल अहमद आराई ने एंटी करप्शन के आलमी दिन के मुनासबत से ताल्लुका अस्पताल से प्रेस क्लब मटियारी तक रैली निकाली। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टू सुहेल अहमद आराई ने एंटी करप्शन के आलमी दिन की मुनासबत से रैली से खिताब करते हुए कहा कि मुआशरे में बदउनवानी के खात्मे के लिए हम सबको मुश्तरका इक़दामात उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि इंसदाद बदउनवानी का दिन मनाने का मकसद अवाम उन्नास में शऊर पैदा करना है ताकि इस नासूर को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। उन्होंने कहा कि हमें इज्तिमाई और इंफरादी तौर पर करप्शन के खात्मे के लिए मिलजुल कर काम करना होगा। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इरशाद अहमद कुरैशी, ADHO डॉक्टर राम लोहानो, एडिशनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर रफीक जमाली, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस जलाल बाटी, एंटी करप्शन के अब्दुल खालिक, शुएबुर रहमान कासी, अब्दुल रज़ाक मेमन समेत स्कूलों के तलबा और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इससे पहले DHO ऑफिस में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और शहरियों ने शिरकत की। आपको खबर दे मामू काजन से, जहां पर 11 kV की तारों से रोई की गांठों से बड़ा ट्राला छू जाने से ट्राले में आग भड़क उठी। देखते ही देखते लाखों रुपए मालियाती रोई की गांठें जलकर खाकिस्तर हो गई। तफसीलात के मुताबिक रोई की गांठों से बड़ा ट्राला TMK 116 कराची से फैसलाबाद जा रहा था। इलाका थाना मामू काजन चुंगी नंबर 5 पर 11 kV की तारें ट्राले से छू जाने से ट्राले में आग भड़क उठी और देखते ही देखते रोई की गांठें जलकर खाकिस्तर हो गई। ट्राले से कैबिन को अलग करते हुए ट्राले ड्राइवर जख्मी हो गया। जख्मी को फौरी तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर मामू काजन मुंतकिल कर दिया। आपको खबर दे शोरकोट से, जहां पर शोरकोट कैंट रोड पर मौजूद गाजी पीर पुल की हिफाजती पुश्ते टूट फूट का शिकार है। हिफाजती पुश्ते टूटने की वजह से किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा रूनुमा होने का खदशा है। चंद रोज कबल भी हिफाजती पुश्ते टूट फूट का शिकार होने की वजह से दुल्हा और दुल्हन की कार नहर में जा गिरी थी। हिफाजती पुश्ते टूट फूट का शिकार होने से शहरी और मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। नहर में अक्सर मोटरसाइकिल रिक्शे गिर जाते हैं, जिससे लोग जख्मी भी हो जाते हैं। पुल भी छोटा है, ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। इसी रोड पर कई स्कूल और कॉलेज के अलावा मोटरवे इंटरचेंज और शुगर मिल्स भी है। शहरी मुसाफिर तलबा तलबात भी यहाँ से गुजरते हुए परेशान होते हैं। शोरकोट के शहरियों और गाजी पीर पुल से गुजरने वाले मुसाफिरों ने हुकूमत पाकिस्तान और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द नया पुल तामीर किया जाए ताकि शहरी और मुसाफिर सुख का सांस ले सकें। आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह बहावल नगर में भी करप्शन के खिलाफ आलमी दिन के मौका पर म्यूनसिपल कमेटी से रफीक शाह चौक तक वॉक की गई, जिसकी क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल जब्बार गुज्जर ने की। वॉक में असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और स्टाफ, तलबा और सिविल सोसाइटी के मेम्बरान ने शिरकत की। रैली के शुरका ने बैनर्स, कुत्बे और पैनाफ्लेक्स उठा रखे थे, जिसमें करप्शन के खिलाफ इबारात दर्ज थी। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल जब्बार गुज्जर ने कहा कि करप्शन के नासूर को ख़त्म किए बगैर
तरक्की मुमकिन नहीं। करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि करप्शन मुल्क को खोखला कर देती है। मुआशरे के तमाम अफराद करप्शन और बदउनवानी के खिलाफ अपना किरदार अदा करें। करप्शन के खात्मे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और करप्शन में मुलव्विस मुलज़िमान को सज़ा दिलवाई जा रही है। आपको बताएं कि मीरपुर खास के गांव रकेल खान गांव के रिहायशी औरतों ने 72 लोगों के खिलाफ एहतजाज किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चौधरी बिरादरी के लोग गांव से निकालना चाहते हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से हिरासत किया जा रहा है और ये भी कहा कि तफसीलात के मुताबिक मुझे मीरपुर खास के ताल्लुक़ शुजाबाद में कायम कदीमी गाँव रकेल लूंदी रिहायशी स्कूल की शागिर्द बच्चियों के साथ फ़िदा हुसैन सुल्तान और दीगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमारा कदीमी गाँव है, कितने सालों से हम रह रहे हैं, पर यहाँ के बासर चौधरी सज्जाद हुसैन, हाजी मंशा, हाजी गुलजार, चौधरी तुफैल और दीगर हमें धमकियां दे रहे हैं और हमारे गांव में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से मंजूर शुदा मॉडल स्कूल का तरक्याती काम यही हथियार के ज़ोर पर रुकवा रहे हैं। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी तबाह कर रहे हैं। एहतजाज करने वाली शागिर्द बच्चियाँ रिहायशी मीरपुर खास की हैं और उन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। आपको बताएं कि मीरपुर खास में भी इंसदाद रिश्वत सतानी के आलमी दिन के मौके पर हमारा ईमान करप्शन से पाक पाकिस्तान के उन्वान से कमिश्नर कम्प्लेक्स से मीरपुर खास प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान और मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इंसदाद रिश्वत सतानी के आलमी दिन के मौके पर कमिश्नर कम्प्लेक्स से निकाले जाने वाली रैली में शामिल सरकारी महकमों के अफसरान और मुलाजमीन ने अपने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर करप्शन के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि करप्शन एक ऐसा नासूर है जो किसी भी मुआशरे को अंदर से खोखला कर देता है। कोई भी मुल्क, कौम और मुआशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो करप्शन से पाक ना हो। हमारी बुनियाद सच्चाई, ईमानदारी और इखलाकियात पर होना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि हमें हर सतह पर करप्शन की हौसला शिकनी करनी चाहिए। रैली में मुतल्लिका इदारों के सरबराहान, सरकारी महकमों के मुलाजिमीन, सिविल सोसाइटी, फलाही तंजीमों के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। आपको बताएं कि MPS सरदार गजनफर अली खान लंगा और सरदार मोहम्मद अमीन खान पंजाब पुलिस के मुलाजिम सैफुल्ला भट्टी की शादी के वलीमे में शरीक हुए। वलीमे में दीगर सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात समेत जाम अब्दुल मजीद, MA खालिक भट्टी, मुश्ताक अहमद चांडिया, सैफुर्रहमान भट्टी, वसीम खान कोराई, अब्दुल करीम भट्टी, मुख्तियार हुसैन भट्टी, मोहम्मद रोशन, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद अयाज बलोच समेत दीगर भी मौजूद थे। मेहमानों के एहसास में डिनर का भी एहतमाम किया गया। आपको जाफराबाद से खबर दें, जहां पर अलसनान होटल जमाली बाईपास के मालिक खान मोहम्मद पठान ने कहा कि अलसनान जमाली होटल में सफाई सुथराई के साथ मियारी खाने तैयार किए जाते हैं। कुछ दिनों से कुछ अनासर हमारे रोज़गार को नुकसान पहुंचाने के लिए बेबुनियाद वीडियो सोशल मीडिया पर चला रहे हैं। हमारे होटल की अवलीन तरजीह साफ़ सुथरा माहौल है। अलसनान होटल जमाली बाईपास के मालिक ने कहा है कि जमाली बाईपास जरालायार में लाकड़े वाले 3 होटल हैं, जिनमें से 2 बंद हैं, एक हमारा होटल है जो जमाली बाईपास पर वाक़ई है। हम कई सालों से होटल चलाकर रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। कुछ लोग हमारे रोज़गार को नाकाम बनाने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं और इस सिलसिले के लिए हमने डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद और होटल यूनियन के सदर को आगाह किया है। अगर सोशल मीडिया पर आइंदा हमारे होटल के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया तो मज़कूरा अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। खबर है बहावलनगर से, जहां पर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने कहा कि पोलियो का खात्मा हमारा अज़्म है। वालिदैन अपने बच्चों को जिस्मानी माजूरी से बचाने के लिए पोलियो से बचाव की हिफाजती वैक्सीन पिलवाएं और 13 दिसंबर से 17 दिसंबर के दौरान पोलियो मुहिम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। ये बात उन्होंने DC ऑफिस के कमेटी रूम में पोलियो मुहिम के सिलसिले में इंतजामात के जायज़े इजलास की सदारत करते हुए कही। इस मौके पर महकमा सेहत के अफसरान, WHO के नुमाइंदे और मुतल्लिका महकमों के ऑफिसर्स ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि 13 दिसंबर से 15 दिसंबर के दौरान पोलियो मुहिम के मौके पर पोलियो टीमें घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे, जबकि कैचअप एक्टिविटी 16 दिसंबर से 17 दिसंबर तक जारी रहेगी। इजलास में मजीद भी बताया गया कि ज़िला भर में 5 साल तक की उम्र के 5,16,000 से ज़्यादा बच्चों को हिफाजती वैक्सीन दी जाएगी। इस मकसद के लिए मजमूई तौर पर ज़िला भर में 2035 टीमें फर्ज अंजाम देंगी और उनमें 126 फिक्स्ड और 1128 मोबाइल और 81 ट्रांजिट टीमें शामिल हैं। इजलास में बताया गया कि कोरोना से बचाव के लिए टीमों को फेस मास्क, सैनिटाइजर मुहैया किए जाएंगे। इस दौरान लोगों को कोरोना वैक्सीन की सहूलियात भी फराहम की जाएंगी।
खबर है बहावल नगर से, जहां पर रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर शेर अकबर ने जिला बहावल नगर का एक रोजा दौरा किया। डीपीओ ऑफिस पहुंचने पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर मोहम्मद जफर बुजदार ने एसपी इन्वेस्टिगेशन फारूक अहमद अनवर और एसडीपीओ के हमरा इस्तकबाल किया। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। आरपीओ शेर अकबर ने डीपीओ मोहम्मद जफर बुजदार के हमरा एसपी इन्वेस्टिगेशन एसडीपीओ के साथ तफसीलन कराए मीटिंग की। मीटिंग में तमाम मुकदमात की प्रोग्रेस को तफसीलन जेर गौर लाया गया और हम मुकदमात के सिलसिले में रीजनल पुलिस ऑफिसर ने हिदायत दी। मीटिंग में मुकदमात के साथ साथ अदालत की सिक्योरिटी के मामलात, कैदियों की नकलो हरकत, जुडिशल हवालात की सिक्योरिटी सूरत हाल और थाना जात की हवालात की सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाने की निस्बत हिदायत की हैं। और हाल ही में पेश आने वाले वाक़यात का हवाला देते हुए ये कहा कि सिक्योरिटी को हर मुमकिन हद तक बेहतर बनाया जाए ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। इस मौका पर आरपीओ बहावलपुर ने मातहत अफसरान को जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जारी क्रैकडाउन को मजीद मौसर और तेज करने की भी हिदायत की है। बात अज़ां आरपीओ बहावलपुर ने थाना सिटी ए डिवीजन बहावल नगर का विजिट किया। हवालात में मौजूद बुनियादी सहूलतों और सिक्योरिटी का भी मुआयना किया गया। उसके बाद आरपीओ बहावलपुर ने थाने के करीब वाक़ पुलिस खिदमत मरकज़ का भी मुआयना किया। वहाँ पर मौजूद हाज़रीन को दी जाने वाली सहूलियात के बारे में भी इस्तफसार किया। आपको खबर दें मरी से, जहां पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी में मासूरी सर्टिफिकेट की इजरा के लिए बोर्ड का 5वां इजलास चेयरमैन बोर्ड एमएस डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, जिसमें 16 मरीजों का मुआयना किया गया, जिनको बोर्ड ने मुआयने के बाद माजूरी सर्टिफिकेट देने के लिए अहल करार दे दिया। इजलास में सोशल वेलफेयर ऑफिसर गालिब अब्बासी, माहिर अमराज बचकान डॉक्टर वकास खान और माहिर हड्डी जोड़ डॉक्टर शहरयार ने शिरकत की। एमएस डॉक्टर अब्दुल सलाम अब्बासी ने बताया कि आज तक तहसील भर से 96 मरीजों को माजूरी सर्टिफिकेट की इजरा के लिए अहल करार दिया जा चुका है। माजूरी सर्टिफिकेट के उसूल के लिए बोर्ड का आइंदा इजलास 27 दिसंबर को होगा, जिसके लिए फॉर्म सोशल वेलफेयर ऑफिस के कमरा नंबर 8 वाक़ई तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी से दफ्तरी औकात कार में हासिल किए जा सकते हैं। एमएस डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कहा कि किसी भी मुश्किल में मुझसे मरीज और उनके लवाहिकीन रब्ता कर सकते हैं। रुख करते हैं कोयटा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ निसार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक आज आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल की तरफ से मुस्तहिक गरीबों के लिए कंबल और राशन तकसीम किया गया। सब ऑफिस अबड़ू ओल्ड एज होम की ऑफिस में तकसीम किया गया और निगरानी मैडम नाहिद करीम और सोशल मीडिया एसोसिएशन बलूचिस्तान के मरकजी सदर निसार बलोच ने गरीबों में राशन तकसीम किया। और मैडम नाहिद करीम ने कहा कि हम हर साल सिब्बी मच्छ और कोयटा के इर्द गिर्द गरीबों में राशन तकसीम करते हैं और वाहिद आवाज़ सोशल मीडिया है जिसके ज़रिए हर पैगाम को उजागर किया जा सकता है।